हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की। और आज इस वीडियो में हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टर 4 FY24 की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर बीकाजी फूड इंटरनेशनल की बात करें तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग ये था कि पिछली साल जो मार्च 2023 में इनकी रेवेन्यू थी 458 करोड़ की, वो बढ़ कर के 606 करोड़ हो गई। उसी के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी इनका 37 करोड़ से बढ़ कर के 116 करोड़ हो गया। इसके हिसाब से हम दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो हालांकि थोड़ा सा डी ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से बढ़ कर के 116 करोड़, काफ़ी ज़बरदस्त दो गुना हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे सितंबर में पीक का बनाया था 15% का, उसका ऑलमोस्ट डबल 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे अगर सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, 606 को 458 से डिवाइड करके देखें तो परसेंट टर्म में कितनी ग्रोथ निकल के आती है। तो यहाँ पे ग्रोथ आ रही है 32% की। अब इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम अगर थ्रोली देखें इसकी प्रेजेंटेशन पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2023 में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जो इनकी रीच थी रिटेल आउटलेट तक, 1,50,000 तकरीबन 1.5 लाख आउटलेट तक इनकी रीच थी, जो कि मार्च 2024 में 2.5 लाख आउटलेट तक इनकी रीच हो गई। यही रीज़न हो सकता है कि इनकी सेल्स जो है 30% से और प्रॉफिट कई गुना जंप हो गया। तो दोस्तों, अक्सर हम ऐसे ही देखते हैं और तुरंत क्विक डिसीजन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या लगता है कि अब ये जो 116 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ये अब आने वाले 3-4 क्वार्टर तक रिपीट करेगा। जब 3-4 क्वार्टर तक रिपीट करेगा तो 116 करोड़ का अगर 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करें तो आने वाले 4 क्वार्टर तक हमारा नेट प्रॉफिट 464 करोड़ का हो जाएगा। और इसके हिसाब से पी निकालें, फॉरवर्ड पी, तो 13,900 करोड़ की मार्केट कैप है, से 464 डिवाइड कर दें तो हमारा पी निकल के आ जाता है 30 का। अब 30 का पी अगर देखा जाए तो इस तरह की एफएमसीजी कंपनी में या जो स्नैक्स बनाती है काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकता है, क्योंकि पीएस पे देखें तो वरुण बेवरेज का 89 है, बिका ठीक है, मिस्टर बेक्टर्स मिसेस बेक्टर का जो है आपका 53 है, या फिर और भी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं या स्नैक्स बनाने वाली कंपनीज का पी यूजुअली बहुत 60-70 के आसपास चलता है। तो अगर इस तरह का इसका जो है हमारा पी अगर 30 का निकल सकता है तो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकती है। ऐसे हम लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये पिक्चर अभी अधूरी है। एक्चुअल रीज़न क्या होता है? जब भी इस तरह से कंपनी में अचानक से नेट प्रॉफिट जंप कर जाए कभी किसी क्वार्टर में, तो हमें समझना चाहिए कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्योंकि हम तुरंत 4 से मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड पी जो हम 30 का कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है कि या ये 4 क्वार्टर तक इसी तरह ग्रो कर सकता है या इस पर मेंटेन रह सकता है? तो उसको देखने के लिए हमें इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका, मैंने ये जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट निकाला तो यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, जो कि पिछली क्वार्टर में सिर्फ 24 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ कर के 9300 करोड़ हो गई है। यहाँ पे अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है, 93 करोड़। यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग इनकम देखिए, यहाँ पे 93 करोड़ रुपया इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6100 करोड़ है, लेकिन अगर इसको एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे इनको पीएलआई स्कीम से यहाँ पे इनको इंसेंटिव मिला है 93 करोड़ का। इसकी वजह से एक्चुअल इनकी जो रेवेन्यू है 5200 मतलब 521 करोड़ की, जिसकी हिसाब से इनकी जो ग्रोथ हुई है सिर्फ 13% की हुई है और इबिट्टा सिर्फ 10% बढ़ा हुआ है। तो इसको हमारा जो 93 करोड़ का एक्स्ट्रा इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड हुआ है, इसको हमें लेस करना चाहिए, यानी आपका नेट प्रॉफिट कुछ 93 करोड़ से कम कर दें तो आपका 60-63 करोड़ का कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जो कि हमारा जो एक्चुअल में दिख रहा है ये 4.64 का काफ़ी हाई है, जो कि एक्चुअल फिगर है। तो हमें हमेशा एडजस्ट करना चाहिए। ये वन टाइम पे ऑफ है, क्योंकि पीएलआई स्कीम से इनको फ़ायदा मिला है। तो जो आपका 51 का पी भी दिख रहा है, पी एक्चुअल में अगर हम उसको एडजस्ट कर दें तो 60 के आसपास दिखेगा। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे 93 करोड़ का यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से
93 करोड़ का जो इंसेंटिव मिला हुआ है उसको लेस करिए, फिर आपको एक्चुअल वैल्यूएशन पता लगेगी। तब आपको ये भी पता लगेगा कि ये 30 का एक्चुअली में अंडर वैल्यूड नहीं होगा, पी कहीं ना कहीं इसका सस्टेनेबल बेसिस पे आपका फेयरली वैल्यूड हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा बीकाजी इंटरनेशनल लिमिटेड का। ये पूरा वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि जो हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं कि यहाँ पे FY23 में 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, FY24 में 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, डबल हो गया। ये जो हमारा क्विक डिसीजन होता है ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अगर इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आप एक गलत डिसीजन ले लें। तो उम्मीद दोस्तों करता हूँ कि ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बीकाजी फूड इंटरनेशनल को आप एनालाइज करिए और एडजस्ट करके देखिए कि इसके एक्चुअल वैल्यूएशन क्या हो सकती है, फिर उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।